तो गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो गाइस क्या हाल चाल है। तो भाई मैंने थर्सडे को, अब मैं काम नहीं करता, कुछ टाइम के लिए मैं काम नहीं करूँगा। उसका एक वैलिड सा रीज़न है कि यार मेरे को थर्सडे एक्सपायरी अभी सूट नहीं कर रही और मेरे को मतलब कि उसमें लॉस हो रहा है। काफ़ी दिन से मैं देख रहा था कि मेरे को हर थर्सडे एक्सपायरी को लॉस होता है। कभी एक दिन मतलब बन की बात, लेकिन हफ्ते में अगर 4 एक्सपायरी हैं तो मेरे को 3 में तो लॉस हो ही रहा था। तो बढ़िया यार, अवॉइड करो। तो मैं थर्सडे एक्सपायरी को अब काम नहीं किया करूँगा और मैं बाद में देखूंगा अभी थर्सडे एक्सपायरी को। तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं बोलना चाहता हूँ कि यार वो ये है कि हर एक बंदे की लाइफ में ट्रेडिंग फेज़ का मतलब एक सीन होता है कि हाँ भाई, बंदा पहले नुकसान करता है, फिर ये करता है और उसके बाद प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो वो ट्रेडिंग फेज़ आते कैसे हैं और होते कैसे हैं। जैसे मान लो सबसे पहली बात, आप कॉल या टिप्स पे काम करते हो, तो कॉल टिप्स पे काम करने में आपको नुकसान होएगा, 100% होएगा। कोई भी मतलब ये लिखवा के दे लो आप, वो बंदा अगर आपको 10 बार बोलेगा कि ये कॉल ख़रीद लो या जो भी टिप्स देगा, 9 बार वो फेल होएगी और 1 बार वो चलेगी। तो उसमें हर एक बंदे को मतलब लॉस होता है। तो उसके बाद बंदा क्या काम करता है, फिर जब उसको कॉल टिप्स में इनमें लॉस हो जाता है तो वो सोचता है कि यार अब मैं क्या करूं। तो भाई उसके बाद वो बंदा क्या काम करता है, उसके बाद वो बंदा सीखने की कोशिश करता है। और जब वो सीखने की कोशिश करता है, बढ़िया चीज़ है, सीखना भी चाहिए। तो जब वो सीखने की कोशिश करता है भाई, तो उसके आगे अड़चनें आती हैं कि वो क्या काम करता है, कोई भी स्ट्रेटजी लेके बैक टेस्ट नहीं करता पहले तो। और बैक टेस्ट अगर कर भी लिए, चलो छोटे अमाउंट से नहीं आता कि इसको देखने के लिए, वो जितना है उतने पैसा झोंक देता है। और उसके आड़े आती हैं फिर आगे उसके हर्डल बन जाती हैं रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट और लॉस की लिमिट अपनी, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे भी उसका पैसा नहीं बन पाता। तो बंदा क्या काम करता है कि वो धीरे धीरे लॉस करता है। और गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार लॉस कोई बड़ी बात नहीं है यार, हर एक बंदे को लॉस होता है। लेकिन अपने को वो चीज़ देखनी है कि हमें लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। बस ये नहीं होना चाहिए कि हमारी 30,000 की कैपिटल है और एक ही दिन में हम 30,000 का लॉस देके जा रहे हैं। लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस सबको होते हैं। पर अपने को मतलब ध्यान रखना है कि हमें लॉस बड़ा नहीं देना और अपनी कैपिटल नहीं ख़त्म करनी। और लॉस तो गाइज लर्निंग है, यहाँ से आप कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे अगर आप सीखने वाले बंदे हो। तो आते हैं हम दोबारा अपने टॉपिक पे कि ट्रेडिंग फेस। तो भाई सबसे पहले जब वो कॉल टिप्स वाला होता है उसमें बंदा ठुक लेता है, उसके बाद क्या काम करता है, खुद आता है, बड़ी कैपिटल जो भी जितनी है वो पैसा झोंक देता है। तो बंदे का क्या होता है, 2-3 महीने बंदे को तगड़े लॉस होते हैं या 4-5 महीने। उसके बाद वो बंदा संभलता है, वो अपनी गलतियाँ देखता है, थोड़ा सा प्रोसेस में आता है वो कि हाँ भाई मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ। तो वो क्या काम करता है, उसके बाद वो बंदा दोबारा कैपिटल लेके आता है जहाँ से भी अरेंज करता है। तो अब की बार वो बंदा उतने बड़े लॉस नहीं करता। मान लो अगर वो हर महीने का 20,000 रुपये उड़ा रहा था, तो अब की बार वो 10,000 पे आ जाता है। तो 4-5 महीने उसके ये चलेंगे। उसके बाद क्या होएगा कि वो बंदा फिर प्रोसेस में रहेगा और उसके बाद जब वो अगले 3-4 महीने काम करेगा तो 5-5 हज़ार का लॉस देगा। उसके जब 5-4 महीने काम करेगा तो वो बंदा मतलब 1-2 हज़ार या प्रॉफिट में निकलेगा और या फिर मतलब 0-0 या 1-2 हज़ार लॉस में निकलेगा। तो उसके बाद वो बंदा फिर सीखता है अपनी गलतियों से, अपने मतलब जो भी उसका सेटअप है उसको लगा के, और उस पर सीखता है। तो वो बंदा फिर 2-4 महीने काम करता है, तो अब की बार उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लग जाता है कि जैसे 5-6 हज़ार या 6-7 हज़ार, लेकिन ब्रोकरेज पड़ती है तो अब भी नहीं वो बंदा सेटल होता। तो उसके बाद क्या काम करता है वो बंदा, अगर जब फिर से लर्निंग उसमें आता है कि भाई मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। यार सबसे ज़रूरी बात है ये कि आपको ये देखना है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। भाई गलतियाँ पहचानना और उन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार कभी ना कभी बंदा भावुक हो ही जाता है क्योंकि ह्यूमन नेचर है, बंदा फ्रस्ट्रेट होके कर देता है ऊपर नीचे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे सीखना चाहिए। तो बंदा उसके बाद जब ये ट्रेडिंग फेस होता है, तो जब वो बंदे का मतलब प्रॉफिट होने लग जाता है, तो उसके बाद भी उसका पैसा इतना नहीं बन रहा होता, तो वहाँ एक दो चीज़ें और वो पकड़ता है और उसके बाद उसकी गाड़ी निकल पड़ती है। तो भाई इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम डिपेंड करता है कि बंदे की सीखने की कितनी वो है,
कि मान लो सीखा कितनी जल्दी है या कुछ, लेकिन यार आपको सीधी सी बात बताऊं, ट्रेडिंग के अंदर 2-2.5 साल आराम से लग जाते हैं जब बंदा पूरी तरह प्रिपेयर हो जाता है और प्रॉफिटेबल हो जाता है। बस आपको इसको गिव अप नहीं करना है। और गिव अप आप कैसे नहीं करोगे, अगर आप बड़े लॉस दोगे तो आप पक्का गिव अप कर दोगे। छोटे छोटे लॉस देते रहो, सीखते रहो भाई, सारी उम्र पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन अपने ऊपर कंट्रोल रखो, जिस दिन काम नहीं करना उस दिन काम नहीं करना। हाँ, कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसमें अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बार बड़े नुकसान नहीं लेने हैं। अपनी लॉस की लिमिट सेट करो, जो सुबह सोच लिया वही करना है। और जैसे कि मेरे को थर्सडे एक्सपायरी अभी सूट नहीं कर रही तो छोड़ देते हैं ना यार थोड़े दिन। क्योंकि मैं आपको बात बताऊँ, पहले क्या होता था कि अगर जैसे कि मान लो मैं सुबह थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन कॉल या पुट बेच देता था, तो अगर मान लो मैंने 100 आउट ऑफ द मनी बेच देता था, 100 110 130 पे बेच दी, तो वो मेरे को ज़्यादा नहीं, मार्केट खुलते ही मतलब 60-70 पॉइंट दे देती थी। तो वहाँ से क्या है कि मेरा रिस्क तो कम हो जाता था ना, कॉस्ट पे आ जाता था। थोड़ी सी और वो नीचे लुढ़क गई तो अगर 2,000 2200 रुपये बन रहे हैं तो 500 रुपये का रिस्क लेके 1500-1700 रुपये लेके अपने बैठ जाते थे, बस डन फॉर द डे। लेकिन अब वो होता नहीं। अब मार्केट जहाँ खुलती है, मान लो अगर नीचे जाना है, नीचे जरूर जाती है थोड़ा सा, रिवर्स, फिर रिवर्स आ जाता है। तो इसलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं है यार, फिर कभी काम कर लेंगे, सारी उम्र पड़ी है, कोई अभी थोड़ी है। तो भाई इसीलिए मैं ट्रेडिंग फेज का बता रहा था आपको कि हर बंदे की लाइफ में ट्रेडिंग फेज का ये आता है। पहले बड़े लॉस होते हैं, फिर छोटे लॉस होते हैं, फिर बंदा 0-0 पे आ जाता है कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, फिर 1-2 हज़ार प्रॉफिट होता है, और उसके बाद वो 5-7 हज़ार बनाता है, और उसके बाद उसकी गाड़ी निकल पड़ती है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, डटे रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, और पक्का कामयाब होगे। लेकिन बड़े लॉस नहीं देने बस, और गिव अप नहीं करना भाई, ये सीखने का वो है। अभी सीख जाओ, सारी उम्र मौज लोगे। तो थैंक यू सो मच भाई। और मैं एक वीडियो आपको ये भी बनाऊंगा कि सेटअप बेकार होता है नहीं कोई भी, और एक वीडियो मैं आपको और बना के दूंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग आप मतलब आपको बहुत बढ़िया लगेगी वो वाली वीडियो। तो कि यार कि ट्रेडिंग में हम रिस्क कितना लेते हैं, रिवॉर्ड कितना लेते हैं, सबको पता है, लेकिन मैं ट्रेडिंग की ही बारे में बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि हम रिस्क कितना लेते हैं, मैं पूरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताऊंगा। तो अपनी नहीं, मतलब ट्रेडिंग की। चलो ठीक है, थैंक यू गाइज़, और ध्यान रखो अपना, वीकेंड एंजॉय करो। तो मिलते हैं कल या परसों, मैं वो वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।